बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन विद कनीस फातिमा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ 3 किस्म के पकौड़े जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, मिर्चियाँ ली है मैंने 4 से 5 अदद इस तरीके से लंबाई की वो शिकल में काट ली है। और आलू मैंने 2 किस्म के 2 अदद लिए थे और उसकी पतली पतली स्लाइस काट ली है। धनिया पुदीना मैंने लिया है आधी गट्ठी। सुरका लिया है 2 चम्मच और 2 अदद प्याज ली है जिसको मैंने स्लाइस की शक्ल में काट लिया है। और शिमला मिर्च ली है मैंने 1 अदद, इसकी इस तरीके से गोल गोल स्लाइस की शक्ल में काट ली है। और चने का आटा लिया है मैंने 1 बाउल में 1 प्याला। और इसको स्पाइसी बनाने के लिए जो मसाले मैंने लिए हैं, चाट मसाला लिया है मैंने 1 चम्मच, हल्दी पाउडर लिया है 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच और कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है 4 चम्मच, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं कॉर्नफ्लावर से। और 1 चुटकी मैंने बेकिंग पाउडर डालूंगी। आटा बाउल में डाल दूंगी। अब ये सारे मसाले जो मैंने निकाल के रखे हैं वो सब डाल दूंगी। चार चम्मच कॉर्नफ्लावर की मैंने डाली है, 1 चम्मच लाल चाट मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर जिससे सुनहरी होते हैं और 1 चम्मच नमक की मैंने डाली है। अब इन सबको मिक्स कर लिया है और मैंने विनेगर जो निकाला है 2 चम्मच वो डाल दूंगी इसके साथ। पहले हम मिर्ची के बनाएंगे इसलिए इसको ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, गाढ़ा गाढ़ा रखेंगे। इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालेंगे वरना तो पतला हो जाएगा आटा। अब इसमें मैं आधी चम्मच सोडा डाल दूंगी और ये बेटर को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। इसमें आधा गिलास तकरीबन पानी का पड़ा है। ये इसकी इस तरीके से होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अब इसको थोड़े अच्छे तरीके से और घोल लेंगे। अब ये मैंने एक कढ़ाया लिया है, इसमें तेल डाल दिया है, तेल गरम हो रहा है। अब तेल गरम हो जाएगा तो हम मिर्ची डाल देंगे इसमें। अब ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें मिर्चियाँ इस तरीके से डाल देंगे। पकोड़े तो बहुत ही अच्छे लगते हैं और बारिश के मौसम में तो खुसूसी पकोड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये मिर्चियों के मैंने सारे डाल दिए हैं। अब इसको पकने देंगे 2 मिनट तक, फिर इसको उलट देंगे। अब इसकी एक साइड पक चुकी है, अब इसको उलट देंगे।
اب یہ بن چکے ہیں, اب اس کو ہم نکال لیں گے. بہت ہی پیلے پیلے اور زبردست بنے ہیں. اس میں آلو ڈال دیں گے, ڈال دوں گی اور یہ آلو کے پکوڑے بنا لوں گی. اور اس میں اب اس کو اسپائسی بنانے کے لیے اور تھوڑے مسالے شامل کروں گی. 1 چمچ لال کٹی ہوئی مرچ, 1 چمچ چاٹ مسالہ, اور 1 چمچ سفید زیرہ ڈال دوں گی. اور اس کو ہاتھ سے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ آلو پہ اچھے طریقے سے لگ جائے مسالہ. اب یہ آلو میں اس میں ڈال دوں گی فرائی کرنے کے لیے. اس کو 2 منٹ تک ایک سائڈ پر پکنے دیں گے, پھر اس کو الٹ دیں گے. اس کو میڈیم فلیم پر رکھیں گے تاکہ آلو بھی اچھے طریقے سے اندر سے گل جائے. اب یہ بھی فرائی ہو چکے ہیں. اب میں نکال لوں گی اس کو اور باقی جو بچے ہیں آلو کے وہ ڈال دوں گی. گولڈن سنہری کلر کے ہونے چاہیے. اب آلو کے بھی بن کر تیار ہیں. اب یہ میں اس بیٹر میں ساری سبزیاں ڈال دوں گی. یہ پیاز, شملہ مرچ اور دھنیا پودینہ یہ سب ڈال دوں گی میں. اور اس کو مکس کر کے اب اس کے پکوڑے بنائیں گے سبزی والے. اس کو اچھی طریقے سے بیٹر کے ساتھ مکس کر لیں گے. ہمارے 3 قسم کے پکوڑے بن کر تیار ہو جائیں گے. یہ ساری سبزیاں اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہیں. ہم اس کے پکوڑے بنائیں گے. اب یہ ہم سبزی کے پکوڑے اس طریقے سے ڈال دیں گے.
थोड़ा थोड़ा लेंगे, साइडों पे डाल देंगे। अब ये भी सब्ज़ी के भी पकोड़े बनकर तैयार हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। बाकी ये 3 किस्म के पकोड़े बनकर तैयार हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। आप भी जाएं, बनाएं। ये मिर्ची के मैंने बनाए हैं, ये सब्जियों के बनाए हैं, और ये आलू के बनाए हैं। आलू के और मिर्ची के और सब्जियों के बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।